छठ पूजा के शुभ अवसर पर एपी देवी रोड के शक्ति संघ के ओर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल मरहूम रतन टाटा और हिंदुस्तानी भजन की पहली गलोकार मरहुमा शारदा सिन्हा को मोमबत्ती जलाकर संस्था और इलाकाई वासियों ने श्रद्धांजलि अर्पण की। इस मौके पर वार्ड नंबर 8 के काउंसिलर ओम प्रकाश साहू, संस्था के जनरल सेक्रेटरी सभापति और तृणमूल छात्र परिषद के सभापति अभिजीत साहू भी उपस्थित रहे। समाज सेवक रूपेश सिंह और अभिजीत साहू ने पत्रकारों से बातचीत की। अब हम लोग पंक्तिबद्ध होकर के एक एक करके कैंडल जो है दोनों के नाम पर समर्पित कहा जाएगा। जिनके कारण पूरे विश्व में छठ गीतों को जाना जाता है और पूरे विश्व में उन्होंने छठ पूजा को एक तरह से आप समझिएगा तो उन्होंने हर तरीके से पहुंचाया है कोने कोने तक। हर देश विदेश गांव में अगर लोग जानते हैं तो ऐसे ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं जो हर घर, हर देश और हर गांव में बजते हैं। तो श्रद्धा सिन्हा जी बहुत ही सम्मानित और उनके गले में माँ सरस्वती विराजमान थी। वो अब हमारे बीच में नहीं हैं। शांति संघ के सभी मेंबर्स जो प्रत्येक वर्ष लगभग 1991 से इस पूजा को चला रहे हैं और बड़ी कड़ी मेहनत और निष्ठा से ये करते हैं, हमको कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे बीच सर रतन टाटा जी जो कि अब नहीं हैं, उनका जीवन बहुत ही सराहनीय था और उनका जीवन अगर कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी अगर उनके जीवन से सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं। लोग पैसे कमाते हैं, लोग पैसे के पीछे पागल हैं, मर रहे हैं लोग पैसे के लिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तित्व दिया, ऐसा व्यक्तित्व था उनका जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया है पूरे विश्व में और धरोहर माने जाते थे रतन टाटा जी। आज उन्होंने जो भी किया है, आज हम लोग जो भी देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं, जो जानते नहीं हैं उनको सही से, ये श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित किया गया है ताकि उन लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि हम लोगों ने अगर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम लोग आने वाले समय में उनके बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। अगर भारत को कोई उद्योगपति इस तरह से आगे बढ़ाया है तो वो सर रतन टाटा थे। बहुत सारे उद्योगपति हैं, अंबानी जी हैं, बिरला जी हैं, पर इनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व किसी के अंदर नहीं है, ना ही कभी मिल सकता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये भगवान के भेजे हुए व्यक्ति थे और हमारी संस्था बड़ी लगन, निष्ठा और बड़ी मेहनत से इस काम को किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके मार्ग पे चलें और लोगों की मदद करें। हम लोग को वो यही सिखाते हैं कि लोगों को मदद करना है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ लोगों के मदद करना और कर्म करना ये हमारे ऊपर है और हमारे मन के ऊपर है। तो हम लोग ये करते रहेंगे, हमारी टीम करते रहेगी और शांति संघ आगे बढ़ती रहेगी इस चीज़ को लेकर।